एक्टिंग बंद करो राणा जी और बॉलिंग पर ध्यान दे लो। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट दी गई है हर्षित राणा को लेकर, पूर्व इंडियन क्रिकेटर, फॉर्मर सेलेक्टर और उसके अलावा वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर कृष्णमाचारी श्रीकांत जी, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस उनकी तरफ से आती थी जब वो खिलाड़ी थे। लेकिन जब से वो एज ए यूट्यूबर आए हैं भाई, वो खिलाड़ियों की खिल्लियां बहुत ज्यादा उड़ाते हैं और कहीं ना कहीं काफी हार्श उनके वर्ड्स थे। लेकिन उन्होंने हर्षित राणा को इस तरीके से क्रिटिसाइज किया है कि भाई आप ये जो गिमिक्स है ना, ये फिल्मी एक्टिंग करना बंद करें और अपनी गेंदबाजी पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके करियर के लिए वो बेहतर होगा। आपके सामने उनकी स्टेटमेंट भी चला देते हैं और बताएंगे किस कंटेक्स्ट में उन्होंने ये सब बातें कही हैं, क्योंकि हर्षित राणा को लेकर ना केवल कृष्णमाचारी श्रीकांत बल्कि रवि अश्विन ने भी कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट दी है कि भाई ठीक है, आपको कभी कभार अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लेकिन जो आपकी परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट श्रीलंका वो काफी इमेच्योरिश थी। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है ये कृष्णमाचारी श्रीकांत ने दी है हर्षित राणा को लेकर कि आप बहुत ज्यादा फिल्मी एक्टिंग कर रहे हैं वहां पर, जो आपकी तरफ से गिमिक्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए फास्ट बॉलर का एक एटीट्यूड होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा ओवर हो रहा है। जो भी आपके फिल्मी रिएक्शंस हैं, जो भी उन्होंने बात करी कि इनका कोई मतलब नहीं है अगर आप बॉलिंग अच्छी ना करें, तो वो ये कि आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होती है, उसके बाद एक्शन से एटीट्यूड वगैरह वो ज्यादा सही लगता है, आइडियल लगता है। उन्होंने कहा कि भाई जो भी इन्होंने फिल्मी एक्शंस करे हैं, ये हमने आईपीएल में भी देखा है किस तरीके से खिलाड़ी को सेंड ऑफ कर देते हैं, लेकिन ये तब बेहतर लगता है जब आप अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हो। उसके अलावा जो उन्होंने स्टेटमेंट में बोला भी है, और कहीं ना कहीं इस बात को जब वो बोल रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उन्होंने भाई थोड़े हंसी के ठहाके भी वहां पर लगाए और कहीं ना कहीं एक तरीके से रोस्ट वो हो गया था हर्षित राणा का। उन्होंने कहा था कि भाई आप डाइव क्यों मार रहे हो, आप डाइव तब मार रहे हो जब बॉल निकल गई है, मतलब जब गोल पड़ गया है तब डाइव मारने का क्या फायदा। उन्होंने एक फुटबॉल वाली रेफरेंस वहां पर दे दी और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बड़े सवाल उठाए कि अगर यही बॉडी लैंग्वेज या यही तरीके का एटीट्यूड हर्षित राणा का रहा एज अ यंगस्टर तो उनके करियर के लिए बेहतर नहीं होगा। एंड हम सब जानते हैं ये सब इंडिया को भी कॉज करेगा जब वो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। काफी मुश्किल होता है किसी खिलाड़ी के लिए कि कभी कभार आप बेंच पर बैठे रहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपको टीम इंडिया में मौका मिल जाता है, लेकिन इस वक्त आपको टीम इंडिया में इस तरीके से ही मौके मिलेंगे और आपको मौके भुनाने पड़ेंगे। अब देखिए कृष्णमाचारी श्रीकांत ने तो इस तरीके से हर्षित राणा को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया वहां पर, लेकिन राणा जी को लेकर अगर हम बात करें, जो उनका स्पेल था अगेंस्ट श्रीलंका, वहां पर हम देख रहे थे कि भाई किस तरीके से वो थोड़ा सा एग्रेसिव वहां पर हो रहे थे, निशंका की तरफ बॉल भी उन्होंने फेंकी, फिर उन्होंने दोबारा कटर डालकर छक्के खा लिए। तो कहीं ना कहीं ये है उनका जो स्पेल था, 4 ओवर में 50 से ज्यादा रन वहां पर लुटा दिए। इवेंचुअली जो उनकी तरफ से एक आखिर ओवर आया उसमें उन्होंने थोड़ा सा कमबैक करा, जिसकी वजह से वहां पर मैच भी सुपर ओवर में गया और इंडिया को एक जबरदस्त जीत मिली। लेकिन हर्षित राणा की परफॉर्मेंस से ना केवल कृष्णमाचारी श्रीकांत बल्कि आर अश्विन भी नाखुश हैं, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हैं। उन्होंने यही बात करी हर्षित राणा के लिए, देखिए मुश्किल होता है जब खिलाड़ी को थोड़ा सा, कभी आप टीम से अंदर होते हैं, कभी आप टीम से बाहर होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई उन्होंने कहा कि जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो उनकी बॉलिंग थी वो काफी प्रेडिक्टेबल थी। मतलब वो साफ दिख रहा है कि एक बॉल आपकी तरफ से तेज आ रही है तो अगली कटर आ रही है। अगर आप इतने ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाओगे इंटरनेशनल लेवल पर तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। और उन्होंने जो टर्म यूज करा इमेच्योरिश, इमेच्योरिश क्या मतलब, क्या हर्षित राणा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी नहीं है? और बीते कुछ समय से हम हर्षित राणा को लेकर बात भी देखते हैं कि भाई सोशल मीडिया पर बार बार उनको ट्रोल इस वजह से भी किया जाता है कि हर्षित राणा तो गौतम गंभीर साहब के फेवरेट है। कहीं ना कहीं कोई और खिलाड़ी बाहर हो सकता है, टीम से मतलब कप्तान बाहर हो सकते हैं, लेकिन हर्षित राणा टीम में होंगे। इस तरीके के मीम्स भी बने कि भाई हर्षित राणा को तो टीम से कोई बाहर नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर गौतम गंभीर साहब हैं और उनकी बैकिंग उनको पूरी मिलती है। तो हर्षित राणा को लेकर चाहे क्रिकेटर्स हो चाहे फैंस हो, इस वक्त काफी हार्श रिएक्शंस उनकी तरफ आ रहे हैं। बट यार देखो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेज ही दी होंगी, उसके बावजूद ही उन्हें टीम इंडिया में कॉल अप मिला होगा। आपको याद भी आएगा जब केकेआर टाइटल जीती थी 2024 में, तब हर्षित राणा वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स थे टूर्नामेंट के। ये भी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि हाईएस्ट विकेट टेकर्स की टैली में उनका नाम वहां पर शुमार था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने परफॉर्मेंसेज भी दी हैं। चलिए गौतम गंभीर का एक बैकिंग वहां पर हो सकती है क्योंकि गौतम गंभीर तब केकेआर सेटअप के वहां पर पार्ट थे, कोच थे, आप कह सकते हैं मेंटोर थे, सॉरी। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें कि गौतम गंभीर का दिल्ली कनेक्शन, हर्षित राणा दिल्ली से बिलोंग करते हैं, इस तरीके की चीजें वहां पर जोड़ी गई हैं कि हर्षित राणा तो गौतम गंभीर के फेवरेट हैं, इस वजह से टीम में वो वहां पर खेलते हैं। लेकिन आप बताइए, जो हर्षित राणा को लेकर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने और वहां पर रवि अश्विन ने किस तरह के जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि किस तरीके से उनको वहां पर क्रिटिसाइज
क्रिटिसाइज किया है, क्या ये थोड़ा सा ओवर हो गया? क्या इतने एक यंगस्टर को आपको इतना हार्श नहीं होना चाहिए कि उनको इन अ वे आप ट्रोल भी कर रहे हैं कि आपकी तरफ से एक्टिंग बाजी ज्यादा हो रही है रादर देन क्रिकेट? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं कितनी जस्टिफाइड हैं। मैं लेता हूं फिलहाल इजाजत। जय हिंद, जय भारत।